आज मैंने फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री और मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर का एक इंटरव्यू किया, जिनकी एक नई फिल्म आ रही है जिसका नाम है द वैक्सीन वॉर। और इस इंटरव्यू के जो कुछ हाइलाइट्स हैं, कुछ अंश जो हैं, वो आज मैं आपको दिखा रहा हूं और ये पूरा इंटरव्यू आप सीधी बात में इस हफ्ते देख पाएंगे। आपके ऊपर आरोप ये लगता है कि आप प्रोपेगेंडा फिल्म बनाते हैं। पहले आपने कश्मीर फाइल्स बनाई, प्रोपेगेंडा फिल्म थी। अब आपने ये फिल्म बनाई है वैक्सीन वॉर, ये भी एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। या फिर आप सरकार के एक एजेंट के तौर पर फिल्म बनाते हैं सरकार को चमकाने के लिए, ताकि चुनाव में उसकी मदद ली जा सके। ये तो मेरी फिल्म का डायलॉग बोल दिया आपने। मेरी फिल्म में ये डायलॉग है, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो हाँ, देखिए, पहले तो ये समझ लें हम लोग कि प्रोपेगेंडा किसको कहते हैं। प्रोपेगेंडा उसको कहते हैं कि जब आप एक झूठ फैलाते हैं और आप सिर्फ अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपको ये जानना चाहता हूँ, कश्मीर फाइल्स के सिलसिले से ये शुरू हुआ प्रोपेगेंडा वर्ड। क्या कश्मीर में हिंदुओं पे आतंकवादियों ने हमला नहीं किया? क्या ये झूठ है? अगर वो झूठ है तो फिल्म प्रोपेगेंडा है, अगर वो सत्य है तो फिल्म सत्य है। वो तो इतना ही दिखाया गया। क्या टेररिज्म अच्छी चीज़ है? हमने दिखाया नहीं। अगर किसी को लगता है टेररिज्म अच्छी चीज़ है तो उनके लिए प्रोपेगेंडा है। और जो लोग उसे प्रोपेगेंडा बोलते हैं वही बुरहान वानी की तारीफ करते हैं, वही अफजल गुरु, हर घर से अफजल गुरु निकलेगा का नारे लगाते हैं, वही कसब और याकूब की तारीफ करते हैं। और वही लोग जो हैं वो यासीन मलिक को भी अपने घर बुला के लड्डू और मलाई खिलाते हैं। ये वैसे ही है जैसे अभी वो निज्जर को कह रहे हैं कि वो कनाडा का एक शरीफ नागरिक था। जी। तो अब इस फिल्म के बारे में मैं ये जानना चाहता हूँ, कोविड हुआ था कि नहीं? अगर कोविड नहीं हुआ था तो ये फिल्म प्रोपेगेंडा है। वैक्सीन बनी थी कि नहीं बनी थी? अगर नहीं बनी थी तो ये प्रोपेगेंडा है। टूल किट का वाकई में इस्तेमाल हुआ था कि नहीं? अगर नहीं हुआ था तो नहीं है। राहुल गांधी जी ने बोला था कि सुनामी आ रही है और सब मर जाएंगे, पैनिक क्रिएट की थी। ये तो उनके यूट्यूब से, मैंने यूट्यूब में उन्हीं ने बोला, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ। तो या तो वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे या उसको दिखा के मैं कर रहा हूँ प्रोपेगेंडा। अखिलेश यादव जी ने बोला कि ये बीजेपी की वैक्सीन हम नहीं लगाएंगे और कुछ दिन बजा के खुद लगाया है। अरविंद केजरीवाल जी तो इतना लड़ते रहे फाइजर के लिए। वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में, एक चीफ मिनिस्टर को ऐसा करना चाहिए क्या? उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की कॉन्फिडेंशियल मीटिंग को पब्लिक कर दिया था और जिस पे उनको बाद में डांट भी पड़ी थी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चिदम्बरम साहब, शशि थरूर, ये सबके सब लोग फाइजर को क्यों प्रमोट कर रहे थे, जबकि सबको पता था कि भारत वैक्सीन बनाने के एकदम करीब आ गया है। तो आपको लगता है मीडिया में भी एक पोलराइजेशन हो गया है? मीडिया में भी दो हिस्से हो गए हैं, ब्लैक एंड व्हाइट की तरह। ये सवाल आप पूछ रहे हैं मुझसे, चिट्ठी में तो आपका ही नाम सबसे आप G14 की बात कर रहे हैं। जी, मैं G14 की बात, मुझे तो ऐसा बताया गया है कि वो आपके ही कारण G14 बनी है सारी, ऐसा मेरे को सुनने में आया। लेकिन देखिए, अब आप खुद ही देख लीजिए क्या हुआ। अच्छा, जितने नाम उसमें लिखे हैं, आप आम आदमी से पूछिए, ये भारत की कहानी सुनाते हैं या इंडिया की कहानी सुनाते हैं, और आपको समझ में आएगा। ये वो 14 के 14 जो लोग हैं, लगभग मोस्ट ऑफ देम भारत की जनता से जुड़े, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये एक प्रॉब्लम है, इसको एड्रेस करना चाहिए। मेरी बड़ी इच्छा होती है कभी इस विषय पे कुछ फिल्म बनाऊं, शॉर्ट फिल्म बनाऊं। इसको एड्रेस करना बहुत आवश्यक है। तो जब भी आप इस पर बनाएं तो मुझसे आप जरूर संपर्क कीजिएगा और हम जैसे लोगों से आप बात कीजिएगा। काफी रिसर्च हम भी आपको दे सकते हैं। एक्ट करेंगे, और अगर आप चाहेंगे तो मैं एक्टिंग के लिए तैयार हूँ। अब नाना जैसे एक्टर ने कह दिया है तो यहीं साइन भी कर लेते हैं और कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। चैनल्स को ये लोग करते बैन तो मुझे समझ में आता, लेकिन एंकर्स को कर दिया, एडिटर्स को कर दिया, ये गलत बात है। ना, आपसे मैं ये जानना, आप तो बहुत थिंकिंग एक्टर माने जाते हैं और आपकी अपनी एक विचारधारा है, अपने हिसाब से आप काम करते हैं। जब आपको पता चला कि विवेक आपको इस फिल्म में लेना चाहते हैं, और विवेक जैसे हम G14 के हिस्सा हैं, अगर मैं सिनेमा 14 की बात करूं, ये भी वो इनका C14, तो C1 में तो ये इनका भी बहिष्कार होता है। और फिल्म पर यह भी आरोप लगता है कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। तो ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्म में आप काम करने के लिए क्यों तैयार हुए? मेरी समझ में नहीं आता। अगर कोई अच्छी बात है उसको अच्छा कहना ये बुरा है क्या? प्रोपेगेंडा मतलब क्या है? एक बेहतरीन सब्जेक्ट है, एक बेहतरीन कहानी, किसी ने क्या क्या किया है, किस दायरे से गुजरे है, इसको उजागर करना है, ये कोई प्रोपेगेंडा है? अब देखो यार, कुछ बातें कहते हुए आप अब महाभारत कहने जाओ तो कौरव जो है उनका तो जिक्र तो होगा ना, तो है ही। अब क्या करें? तो अभी आपको अगर ये तय करना हो कि आज कौन कौरव है और कौन पांडव, हाँ, तो आप क्या तय करेंगे? और फिर आपके ऊपर ये आरोप लगेगा कि आप प्रो बीजेपी हैं और आप हाँ नहीं, मुझे अभी कई लोग बोलते हैं। मैं तो किसी पक्ष का नहीं हूँ, लेकिन जो सही है अच्छा मुझे लगता है। मैं एक सामान्य नागरिक हूँ, मुझे जो सही लगता है, मैं बहुत कोई इसके जैसा मैं ज्ञानी नहीं हूँ।
लेकिन मुझे जो लगता है कि ये इतना हमारा जो स्तर है भारत का वो कहाँ का कहाँ पहुँचा है, और अब कौन है उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री जो है उनके होते हुए ये हुआ है। तो कोई कहता है कि नहीं अब नाना मोदी भक्त हो गया। मैंने कहा यार मुझे क्या लेना देना है, मैं किसी से कुछ कभी किसी से बात भी नहीं करता, कुछ नहीं है। आप हैं मोदी भक्त? कौन, अभी मुझे जो काम जो अच्छा लगता है वो अच्छा लगता है। नाना, आप प्रहार भी की है और आपने वेलकम भी की है, सब तरह की फिल्में आपने की है। हाँ, ये वाला जो रोल था ये कितना स्पेशल था आपके लिए? देखो प्रहार लिखी थी, डायरेक्ट की थी और काम भी किया था। लिखी भी आपने थी? हाँ, तो अनीस बद्मी जब वेलकम के लिए मेरे पास आया तो मैंने कहा यार ये इस किस्म का तो रोल मैं करता नहीं, ना तो किया है। नहीं नाना जी आप करो, ये बहुत अच्छा है, इससे लोगों को बहुत पसंद आएगा। आपने किया नहीं तो लोगों को। मैंने कहा ऐसे नहीं। अच्छा, मैंने कहा तू अपने माँ की कसम ले और बोल मुझे करना चाहिए ये। अब उसके समझ में नहीं आया ये क्या बोल रहा है। मैंने कहा तुझे अंदर से लगता है ना मैं करूँ, माँ की कसम लेके बोल। तो कहता माँ की कसम मुझे लगता है कि आपको ये करना चाहिए। मैंने कहा ठीक है मैं करता हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करता हूँ। तो ये बड़ी दिलचस्प बातचीत है विवेक अग्निहोत्री के साथ और नाना पाटेकर के साथ, और इसमें आपको बहुत सारे अनछुए पहलुओं पर उनके विचार जानने को मिलेंगे और बहुत सारे दिलचस्प सवाल और उससे भी ज्यादा दिलचस्प उनके जवाब आपको देखने और सुनने को मिलेंगे। और इन दोनों से आपकी मुलाकात होगी इस हफ्ते सीधी बात में।